के हनुमान नहीं हुई, वो राम है जी, नहीं रावण है। और वहाँ पे नहीं, कौन बोला उसके बाद उनको मैच मिल गया, उनको सिक्योरिटी मिल गई। किसने मैन ऑफ द मैच को दिया? कौन सी ऐसी अथॉरिटी? बीजेपी ने उनको, बीजेपी अथॉरिटी है। आप बताइए कि जमीन पर गांव में कौन काम कर रहा है? थाने के दरवाजे पे कौन जा रहा है? भीम आर्मी जा रही है या रामविलास पासवान से चिराग पासवान? ये तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन और हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर। मैं बता दूं, ये आजाद समाज पार्टी जो है वो चंद्रशेखर रावण का नाम आप जानते होंगे, वे उनकी पार्टी है और वो बिहार में भी अपना पैर पसार रहे हैं और दलित वोटों पे उनकी नज़र है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी पार्टी उभर के आ रही है जो दलितों को अपना मानती है और दलितों का अपना हितैषी बताती है। हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में एक सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके नेता हैं चिराग पासवान। उनका चेहरा बिहार में काफ़ी नामचीन है और उनके जो पिताजी हैं रामविलास पासवान जी थे, वो भी एक काफ़ी बड़े नेता रहे हैं दलितों के। तो ये कैसे ऊपर आएंगे उस पर हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। सभी को दर्शकों को जय भीम हमारा। ठीक है, नमो बुद्धाय। अच्छा, आप ये बताइए, चिराग पासवान जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं बिहार में और आप लोग एक आ रहे हैं एक नया पार्टी लेके कि हम हैं दलितों के हितैषी, इधर चिराग पासवान हितैषी बने हुए। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति है आपसे कि हम दलित की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम बहुजनों की राजनीति कर रहे हैं। ये आप लोगों का चश्मे का नजरिया है कि आप हमें दलित में समेट रहे हैं। और जहाँ तक आपने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि चिराग पासवान दलित का राजनीति करते हैं, ये आपकी भूल है। अच्छा। वो जात की राजनीति करते हैं। वो पासवान एक दुसाध जाति की राजनीति करते हैं। अच्छा। और आपको ये भी बता दूं कि रामविलास पासवान दलित सेना की राजनीति करते थे और ये मोदी के हनुमान हैं। कौन मोदी के हनुमान है? चिराग पासवान। तो इसलिए आप उन्हें ये नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर रावण किसके हनुमान है? वो किसी के हनुमान नहीं हुई, वो राम है। जी नहीं, रावण है। ये जो राम के नाम पर जो धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम रावण भी बनने के लिए तैयार। तो बिहार के दलित चिराग पासवान को मुख्यमंत्री तक मान चुके हैं। आपको मालूम होगा कि चौहरमल बाबा का जो मुकाबला में जिस दिन समाज चौधरी पहुंचे थे, जिस दिन चिराग पासवान पहुंचे थे, तो इतनी भीड़ थी चिराग पासवान की रैली में और उनके जो लोग समर्थक थे समाज चौधरी पे हुटिंग कर रहे थे और तो पोस्टर तक फाड़ डाले। तो दलितों का तो साथ उनको मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि वो दलितों की राजनीति। देखिए, फिर मुझे लगता है कि आपकी इस मामले में जानकारी कम है। चौहरमल जो है दुसाधों का एक बहुत बड़ा मेला है, वो दलितों का मेला नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपने दो सवाल किए कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है और दूसरा जो पहुंचे थे उसमें उस मेले में प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के, उनकी हुटिंग हुई। तो ये दो अलग अलग सवाल है। सबसे पहले मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ कि चिराग मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप मुख्यमंत्री का चेहरा, ये आपका ख्याली पुलाव हो सकता है। मुझे मेरा क्यों होगा? जो लोग बिहार के दलित हैं, अब दो विधानसभा में उपचुनाव हुए, वहाँ दिखाया गया कि वो वहाँ पे जो है मास्टर प्लेयर उभर के साबित हो गए। वहाँ पे ये कौन बोला? बीजेपी ने 2 दिन वहाँ रैली करवाया है और वहाँ पे कौन बोला? उसके बाद उनको मैच मिल गया, उनको सिक्योरिटी मिल गई। किसने मैन ऑफ द मैच को दिया? कौन सी ऐसी अथॉरिटी? बीजेपी ने उनको, बीजेपी अथॉरिटी है। बीजेपी ने उनको दिया ना। नहीं, आप मुख्यमंत्री कहाँ बनाना चाहते हैं? मौर्य होटल में या बिहार के विधानसभा में? कितने विधायक हैं आपके लोजपा के? रामविलास पासवान आने वाले चुनाव, आने वाले आप प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बना दीजिए। 2023 में प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। वो कहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि हम पहले बिहार के हैं तो बिहारी फर्स्ट। भैया, बिहारी फर्स्ट उनके पिताजी भी 40 साल 45 साल मंत्री रहे। क्या किया उन्होंने? बिहारी फर्स्ट बना दिया। अब ये ना कहीं के मंत्री हैं, ना कहीं के मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री, तो बिहारी फर्स्ट क्या?
मतलब कलम कॉपी में बनाएंगे या फिर मोदी के तरह डिजिटल इंडिया की तरह शेर बनाएंगे? तो आप बताइए ना, आप अभी तक क्या किए हैं बिहार के? आप भी आप यहाँ पे बहुजन की राजनीति कर रहे हैं, क्या किया आपने अभी तक बहुजनों के लिए? कहाँ आवाज उठाए, कितने बहुजनों के लिए आपने आवाज उठाया? ये शायद आपको जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से देख लीजिए कि जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है वहाँ सबसे पहले भीम आर्मी पहुँच जाती है। और भीम आर्मी जो है एक अलग जगह आया है बहुजनों में कि शोषित और वंचितों की आवाज जो आज तक दबी हुई थी उसको उठाने का काम किया। और रही बात आप जो हमसे सवाल उठा रहे हैं, हम ना कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं, न ही कहीं के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम हम कर रहे हैं दलितों और वंचितों के बीच में। और आप जो है दिल्ली में जाके 5 स्टार होटलों में मीटिंग कर रहे हैं, ये आप मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप बताइए कि जमीन पर गांव में कौन काम कर रहा है, थाने के दरवाजे पे कौन जा रहा है? भीम आर्मी जा रही है या रामविलास पासवान के चिराग पासवान? ये भी तो वो कह सकते हैं, ये तो आप बोल रहे हैं दिख नहीं रहे, कहाँ दिख रहे हैं? और आजाद कितने बार बिहार का दौरा किया अभी? तो कम से कम 20 बार दौरा किए हैं। अभी हमने बहुजन समाज समाज क्या जाते हैं क्या? एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा हमने किया 6 फरवरी से लेके 8 मार्च तक हमने किया। ये पूरे बिहार का दौरा हुआ, ये आपको नहीं दिखेगा इसलिए कि यहाँ जो मीडिया है वो बिकी हुई मीडिया है। आप जैसे लोग आ जाते हैं ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो यहाँ पेड सब न्यूज चलते हैं। पैसा जिनका है उनकी बात जाती है, जिसके नहीं जाती है वो गरीबों के ऐसी ही बात दब जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसका सवाल उठा रहे हैं? आप जमीन पर देखिए, क्या भीम आर्मी नहीं है? क्या चंद्रशेखर रावण नहीं? ऐसे ही टाइम मैगजीन ने 40 ताकतवर नेताओं में, इंडिया के ताकतवर नेताओं में उनका नाम दिया, वो भी क्या बिकाऊ था? आप इस चीज को देखिए, एक पक्षपाती चेहरा, एक पक्षपाती नजरिया ना रखें। अच्छा एक बात बताइए, जो चिराग के दल से जो छोड़ के लोग जा रहे हैं वो उन्हीं के जो उनके चाचा है उनके दल में जा रहे हैं, आपके दल में कितने लोग हैं? देखिए ये उनका आपसी मामला है, उनके दलगत मामला है। मैं किसी हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटी हमारे नेता नहीं हो सकते। उनको जहाँ फैसिलिटी ज़्यादा मिलते हैं उस दल में जाते हैं। ये लोग नेता नहीं हैं। अच्छा। ये लोग सेलिब्रिटी हैं। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान भी आपके सेलिब्रिटी है। और आपका जिस प्रवक्ता का आप नाम ले रहे हैं वो भी सेलिब्रिटी जी, आप क्या उनका कोई आंदोलन में नाम रहा है? नहीं। कभी जेल गई हैं? क्या किया है उन्होंने कि आपने उनको प्रवक्ता बना दिया? एक खूबसूरत चेहरा इसलिए प्रवक्ता बन जाएंगे? कुछ ज्यादा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपने खूबसूरत चेहरा देख के क्यों नहीं? आप बताएं, आप बताएं कि क्या किया उन्होंने? इनका पिछला बैकग्राउंड देख लीजिए, क्या कहीं कहीं छात्र नेता रही है, कहीं के अध्यक्ष रही है, क्या रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप सिर्फ इस राजनीति में, धरती की राजनीति में खूबसूरती नहीं चलेगी, यहाँ खेती करनी पड़ती है। और खेती हमारी भीम आर्मी और आजाद। आखिरी सवाल, आपने क्या खेती की है बिहार में बहुजनों को और दलितों के लिए? हमने बहुजनों को जोड़ने का काम किया है और ये मैसेज फैलाया है कि आज जो सरकार है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे आप EWS देख लीजिए या कॉलेजियम सिस्टम देख लीजिए, इसका हम विरोध करते हुए ये नारा लगाया है कि संविधान को नहीं बचाओगे तो ये देश नहीं बचेगा। मतलब ऐसे और भी चीज लागू होते रहेंगे। EWS और कॉलेजियम सिस्टम तो बहुत पुराना है। आपको जानकारी दे दें, 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे कॉलेजियम सिस्टम को स्थापित किया था। हाँ तो वो ये परंपरागत तो नया मामला है। अगर यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस समय चंद्रशेखर रावण EWS का समर्थन करेंगे, यही मनुवादी मीडिया, यही सवर्ण मीडिया उनको प्रधानमंत्री भी प्रोजेक्ट करेगी। जैसे कि चिराग पासवान को जो पूरे हाथ में आप देखेंगे धागा बांधे हुए हैं। और ये बात तो आपने कह दिया, ये बात तो बहुत, इस पे भी एक सवाल आ ही जाता है। पहले मेरी सवाल आया, उस स्थिति में आपके नेता तो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, हमारे नेता तो प्रधानमंत्री का दावेदार, यही मीडिया करने लगेगा। तो हम उनकी बात नहीं करते, हम बहुजन की बात करते हैं, शोषित और वंचितों की बात करते हैं। तो हाथ में जो धागा बांध रहे हैं, बद्धी बांध रहे हैं, तो उससे क्या एलर्जी है आपको? एलर्जी नहीं, एलर्जी नहीं। कोई भी अगर कोई कार्यकर्ता दिखावा करता है उसका कोई मतलब होता है। वो ये बात कह रहे हैं कि हम पाखंडवाद के शिकंजे में हैं। अच्छा। और हम लोग मनुवाद और पाखंडवाद के खिलाफ है, क्योंकि आज हमारा देश और हमारा बहुजन इसी कारण से पिछड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक नेता है?
देखिए, आप लोग ख्याल कुछ भी बना लीजिए, आपको क्या लगता है? हमें तो कुछ नहीं लगता, नहीं लगता। हमें कुछ नहीं लगता। अब 10-20 अगर सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दुसाधों के एक जात से किसी का दल नहीं चल सकता। जमात की राजनीति होती है, सभी दलों से आपको लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप किसी दल का नेता बन जाएगा। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए, ये प्रदेश प्रवक्ता थे आजाद समाज पार्टी के वीरेंद्र भास्कर जी। इनका साफ साफ कहना है कि चिराग पासवान कहीं से भी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। बेवजह चिराग पासवान का उनका कहना है कि बेवजह उनका नाम लिया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा, और ये एक प्रायोजित माने मीडिया के द्वारा प्रायोजित एक चेहरा बनाया जा रहा है। बाकी आगे भी ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे और भी जो है आजाद पार्टी के लिए ये क्या कर रहे हैं बिहार में, बिहार की जनता के लिए, वो आप देखिएगा और ये बात देखने लायक होगी कि इनकी पार्टी बिहार में आने वाले चुनाव में क्या कुछ करती है। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ।